आज हम जो हमने टॉपिक्स स्फीयर 1 और 2 में किए थे उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है कि यदि यह प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पर मिलता हो और O ओरिजिन है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बताइए। तो यह जो प्लेन है, यह जो प्लेन जो है जो हमें दिया है, प्लेन कट्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है? वेयर y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ? x बाई ए इक्वल टू 1, या अगर कहो तो x इक्वल टू ए है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वह क्या हो गए? a 0 0। इसी प्रकार से y एक्सिस को कहाँ काटता है? b पे। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 b 0। इसी प्रकार से z एक्सिस को कहाँ काटता है? c पर। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0 c, और O ओरिजिन है 0 0 0। तो यह वाला क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। ये कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर बताइए जो O A B C से गुजरता है। तो यह हमने निकाल लिया था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपको सॉल्व करना है। माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये हमने पिछले वाले उसमें जब किया था, स्फीयर 1 टॉपिक लिया था, तो उस समय यह पॉइंट्स लेके हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल ली थी। आज बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे उसने ए बी सी हमको सीधा नहीं दिया, यहाँ पर ये प्लेन दिया है। वह कहता है कि ये प्लेन एक्सिस को कहाँ काटता है? ए बी सी पे काटता है। तो और ओ ओरिजिन है, तो इसकी इक्वेशन बताइए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। फाइंड द इक्वेशन of sphere circumscribing the tetrahedron whose faces are x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x by a plus y by b plus z by c equal to 1। यह हमको तीन दिए हुए, यह एक इक्वेशन दी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन दी है, यह तीसरी इक्वेशन दी है, यह चौथी इक्वेशन दी है। तो हमको क्या करना है? स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर circumscribing the tetrahedron whose faces are, यह फेसिस हमको दिए। यह क्या फेसिस क्या है? ये फेसिस क्या दी हुई है? x इक्वल टू 0 क्या होता है? हम जानते हैं Lx प्लस My लीनियर इक्वेशन x y z में किसको बताती है? क्या रिप्रेजेंट करती है? प्लेन को दर्शाती है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए x इक्वल टू 0 क्या है? x इक्वल टू 0 क्या है? प्लेन है। कौन सा प्लेन है? yz प्लेन है। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। तो यह x इक्वल टू 0 yz प्लेन है। इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसमें x 0 रहता है, तो ये x इक्वल टू 0 प्लेन है। यह कौन सा प्लेन है? यह वाला प्लेन है yz इक्वल टू 0। तो अब चलिए, जैसे ये रहा हमारा प्लेन, एक प्लेन हमारा ये रहा, और ये रहा कोई दूसरा प्लेन,
तो दो प्लेन मिलके क्या देते हैं, दो प्लेन किस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक ये रहा प्लेन, एक प्लेन ये रहा, दो प्लेन मिलके हमको क्या दे रहे हैं, क्या मिलता है हमको, हम देखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, दो प्लेन किस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से तीन प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, तीन प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, ये रहा एक प्लेन, ये लाइन मिल रही है, और तीन प्लेन अगर करें तो हमको क्या मिलता है, या तीसरा तीन प्लेन है, या तीन प्लेन मिलके हमको क्या दे रहे हैं, अभी हमने देखा दो प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, एक लाइन देते हैं, और तीन प्लेन मिलके हमको क्या देंगे, यह ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन मिलके क्या देते हैं, हमको ये लाइन देते हैं, ये प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, लाइन देते हैं। तो तीन प्लेन मिलके हम क्या देंगे, अगर तीन प्लेन मिलते हैं तो हमको क्या देते हैं, यह दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, तीन प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इन तीन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। ये तीन प्लेन मिलके हमको क्या देते हैं, एक पॉइंट देते हैं। कौन सा पॉइंट है, ये रहा 0 0 0, तो हमारा स्फीयर इससे पास करता है। इसी प्रकार से 1 2 और 4 ले लें तो हम क्या देखते हैं, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, और यह x 0 है, y इक्वल टू 0 है, तो हमको क्या मिलता है, z बाई सी इक्वल टू 1, या अगर कहो तो z इक्वल टू सी। तो इससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 0 सी। इसी प्रकार से 1 3 और 4 ले लें, 1 3 और 4 ले लें, तो 1 x इक्वल टू 0 है, 3 z इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 है, तो क्या बच गया हमारे पास, y बाई बी इक्वल टू 1, जो क्या बताता है y इक्वल टू बी। तो हमको पॉइंट क्या मिल गया, 0 0, और यह b। और इसी प्रकार से 2 3 और 4 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, a 0 0। तो अब इक्वेशन अब हमको क्या चाहिए, स्फीयर की इक्वेशन चाहिए जो इन पॉइंट से गुजरती है, इन पॉइंट से होकर गुजरता है, a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। ये हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, तो उस तरह से ही यह हो जाएगा, है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। उसमें हमारे पास क्या है, स्फीयर of radius k, sphere of radius k passes through the origin, passes through origin and meets the axis and meets the axis in ABC. Prove that the centroid of triangle ABC lies on, ये जो सरफेस है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, इस सरफेस को क्या कहते हैं, यह जो सरफेस है वह क्या कहलाती है, इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट समान है, तो यह क्या कहलाती है, स्फीयर कहलाती है
है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करें। वो कहता है कि स्फीयर है जिसका कि रेडियस के है, किससे पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, और एक्सिस को कहाँ मिलता है, ABC पर मिलता है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है A0 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट B0 B0, जेड एक्सिस पे पॉइंट C0 0 C, और ये ओरिजिन तो है ही है 0 0 0। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी थ्रू ABC, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ABC क्या हो जाएगी, हमने देखा था इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू ABC क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू OABC इन, ये हमने ऊपर निकाला है, आपको निकाल लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। इस स्फीयर का सेंटर क्या है, तो अब हमको इसके सेंटर के बारे में तो पता ही है, इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, A/2 B/2 C/2। इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, A/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर प्लस C/2 का स्क्वायर। अब वो उसने हमको क्या दिया है कि इसका स्फीयर, इसका रेडियस क्या है, के है, तो यह किसके बराबर है, के के बराबर। तो इसको अगर स्क्वायर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, A²/4 प्लस B²/4 प्लस C²/4 इक्वल टू K², ये हो जाएगा। अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, x3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं x वाले उनको ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 और ऐसे ही तीसरे वाला। तो अब ABC ट्राइंगल के A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A0 0, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 B 0, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 C। तो इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया A/3। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 0 प्लस b प्लस 0 कितना हो गया b/3। इसी प्रकार से c/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सेंट्रॉइड हो गया। अब क्या कहता है कि हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमको क्या कहता है कि prove that the centroid of the triangle lies on the sphere, this, है ना। तो अब ये रहा हमारे पास सेंट्रॉइड। तो चलिए मान लेते कि A/3 को क्या मान लेते, ये सेंट्रॉइड के ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स क्या है F G H। तो ये क्या बन गया, A हमारे पास क्या है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, कहने का मतलब क्या हो गया, F किसके बराबर हो गया A/3, कहने का मतलब A किसके बराबर हो गया 3F। इसी प्रकार से B किसके बराबर हो जाएगा 3G, C किसके बराबर हो जाएगा 3H। यहाँ रखे A² प्लस B², तो ये किसके बराबर हो गया, ये 4 4 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया A² 3F² 9F² प्लस 9G² प्लस 9H² बाई 4 इक्वल टू K²। या अगर कहो तो 9 कॉमन ले लेता हूँ, F² प्लस G² प्लस H² इक्वल टू 4K²। तो अब इसको जनरलाइज कर देता हूँ इस पॉइंट को, इसको तो F की जगह क्या लिख देता हूँ, X लिख देता हूँ।
तो ये जो एफ जी एच है, इनको जनरलाइज कर दूं, कहने का मतलब क्या हुआ, x की जगह x लिख दूं, g की जगह y लिख दूं, h की जगह z लिख दूं, है ना। तो we obtain 9x square plus y square plus z square equal to 4k square। यही तो प्रूव करना था, है ना, यही तो प्रूव करना था। 9x square plus y square plus z square equal to 4k square। चलिए अब इसी प्रकार से आप कीजिएगा। स्फीयर of radius 2k passes through origin, मूल बिंदु से गुजरता है, and meets the axis in A, B, C। तो find the locus of the centroid of tetrahedron OABC। ये ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कहता है कि प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन द सरफेस, या अगर चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इस वाली बात को अगर चाहें तो हम यह भी लिख सकते हैं, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन के बारे में कह रहा है। टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड क्या होता है, टेट्राहेड्रन में 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, O A, है ना, 4 फेसेस हैं, ये रहे। तो अब सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 y4। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 y4, और इसी प्रकार से तीसरा। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए और देखें, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या कहता है, a plane passes through a fixed point, a plane passes through a fixed point PQR and cuts the axis in ABC। एक्सिस को कहाँ मिलता है, ABC में मिलता है। शो दैट the locus of the center of sphere, locus of the center of sphere OABC is P by X plus Q by Y plus R by Z equal to 2।
क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि प्लेन है हमारा, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से होकर गुजरता है, कट्स द एक्सिस ABC, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ऑफ स्फीयर निकालें, पहले तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालते हैं, फिर सेंटर ऑफ स्फीयर निकालें। चलिए तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी x by a plus y by b plus z by c equal to 1। अब कट्स x एक्सिस, कट्स x एक्सिस कहाँ काटता है? एट a, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेयर y इक्वल टू 0, ये प्लेन y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 है ना, ये यहाँ पे मिलते हैं। तो अब इससे क्या मिलेगा हमें? ये 0, ये 0, तो क्या हो गया? x बाई a इक्वल टू 1, तो क्या बताता है? x इक्वल टू a, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? a 0 0। इसी प्रकार से इसी प्रकार b क्या होगा? 0 b 0, c क्या होगा? 0 0 c। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी? OABC इक्वेशन इस स्फीयर की क्या होगी? हमने पहले देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? A/2 B/2 C/2, ये इसका सेंटर हो जाएगा। अब यह प्लेन दिया है हमें, प्लेन x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1 किससे पास करता है? किससे गुजरता है? पासिस थ्रू PQR, इस बिंदु से होकर गुजरता है, PQR से गुजरता है, पासिस थ्रू PQR। तो इसका मतलब क्या होगा? P बाई ए प्लस Q बाई बी प्लस R बाई सी इक्वल टू 1। अब हमको क्या चाहिए? लोकस चाहिए, बिंदु पथ चाहिए। लोकस को क्या कहते हैं? बिंदु पथ। बिंदु पथ चाहिए, किसका बिंदु पथ चाहिए? इसके केंद्र का। तो केंद्र का बिंदु पथ निकालना है तो हमको क्या करना है? तो इसके केंद्र को जनरल में आते हैं लोकस ऑफ सेंटर। तो A/2 को क्या कर दो? x मान लेते हैं, B/2 को y मान लेते हैं, जनरल पॉइंट बना देते हैं, C/2 को z बना देते हैं। तो A किसके बराबर हो गया? 2x, B किसके बराबर हो गया? 2y, C किसके बराबर हो गया? 2z। यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास? P/2x प्लस Q/2y प्लस R/2z इक्वल टू 1। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये क्या बन गया? P/x प्लस Q/y प्लस R/z, ये रहा 2 इक्वल टू 1। तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? P/x प्लस Q/y प्लस R/z इक्वल टू 2। यही तो प्रूव करना था। इसी प्रकार से ये है क्वेश्चन है 6। क्या है? स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट, a sphere of constant radius r passes through origin and cuts the axis in A, B और C पर काटता है एक्सिस को। प्रूव दैट
to that locus of foot of the perpendicular, foot of the perpendicular, locus of the foot of the perpendicular from O to the plane A B C is given by x square plus y square, x square plus y square plus z square का square into x की power -2 plus y की power -2 plus z की power -2 equal to 4r square। है ना? क्या कहता है इस क्वेश्चन में स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, रेडियस स्फीयर का कितना है, कांस्टेंट है, r है, passes through region cuts the axis in ABC। तो ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, वही जो ऊपर किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ए बी सी क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, बी वाई एक्सिस पे पॉइंट है, सी जेड एक्सिस पे पॉइंट है, तो ये आ गया लोकस ऑफ द फुट ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन होती है एक्स बाई जेड में एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये प्लेन एक्स एक्सिस पे कहाँ काटता है, ए पे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे A00, है ना, ये रहा ए। वाई एक्सिस को कहाँ काटता है, जहाँ एक्स और जेड 0 है, तो वाई क्या आ गया B, बाकी 0 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ABC। अब कहता है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कि कहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, ये O पॉइंट है, इससे इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर डालना, ये रहा, ये परपेंडिकुलर ये है। तो इक्वेशन ऑफ ओ एन क्या हो जाएगी, ओ एन क्या है, तो लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, किससे पास करती है, ओ से पास करती है, 0 0 0 से पास करती है, और किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगी, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, और ये प्लेन क्या है, ये रहा, ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये प्लेन होता है, तो ये L M और N क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन के, ये रे लाइन, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है लाइन, तो ये दोनों लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल, पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, तो ये क्या बन गया 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो ये इक्वेशन हो गई ओ एन की, क्या बनी, एक्स इंटू 1 बाई ए वाई इंटू 1 बाई बी जेड इंटू 1 बाई सी। इस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, के ले लो इसको, तो ये क्या बन जाता है के बाई ए के बाई बी के बाई सी, ये रहा पॉइंट। चलो इसी को एन कह देते हैं, माना यही जो बिंदु है, यही लेट दिस बी द पॉइंट, माना यही बिंदु एन है,
तो n किस पर लाई करता है? इस प्लेन पर लाई करता है, इस प्लेन पर लाई करता है। तो क्या हो गया हमारे पास, k बाई ए प्लस k बाई बी k बाई सी इक्वल टू 1, या अगर कहो तो k इंटू 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो अब ये क्या कहते हैं, स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, स्फीयर का रेडियस कितना है r, पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट सेक्शन, प्रूव दैट लोकस ऑफ द इज गिवन बाय दिस। तो स्फीयर का रेडियस कितना है r, तो स्फीयर का रेडियस r है, तो क्या हो गया, स्फीयर का रेडियस r है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, a बाई 2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का स्क्वायर प्लस c बाई 2 का स्क्वायर, या अगर कहो तो आर स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अब जो है क्या करें, अब इनमें से हमको क्या चाहिए, इसमें हमको क्या चाहिए, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू द प्लेन ABC इज गिवन। ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इसका लोकस चाहिए, तो इस पॉइंट का हमको लोकस चाहिए, ये इस पॉइंट का लोकस चाहिए, इस पॉइंट का लोकस चाहिए हमको, है ना, ये जो पॉइंट है इसका लोकस चाहिए। तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट क्या होगा, तो लोकस ऑफ n फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, k बाई ए k बाई बी k बाई सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, k बाई ए k बाई बी k बाई सी। तो इसको हम जनरल पॉइंट बना देते हैं, k बाई ए को क्या मान लेते हैं x, तो इसका मतलब क्या हुआ, k किसके बराबर हो गया ax, या a किसके बराबर हो गया k बाई एक्स, इसको हम a किसके बराबर हो गया k बाई एक्स, b किसके बराबर हो गया k बाई वाई, c किसके बराबर हो गया k बाई जेड। अब ये एक हमारे पास रिजल्ट ये रहा, तो इसमें का मतलब क्या हो गया 4r स्क्वायर k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, या अगर कहो तो k स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2, और एक k कभी हमारे पास और पहले था, ये रहा, ये k किसके बराबर है, ये रखे इसके बराबर है 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 1 बाई सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आ गए ना, के स्क्वायर ए जो हो गया के बाई ए को हमने एक्स रखा, तो ए हो गया के बाई एक्स के बाई एक्स, तो हमारे पास प्लेन की हमारी इक्वेशन क्या थी, ये रहा के बाई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी, यह जो एन है यह इस पर भी लाई कर रहा है ना,
तो क्या आ गया हमारे पास? तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये 2 पॉइंट हमारे 2 कंडीशंस आ गई हमारे पास। एक आ गई के 1/a², ये आ गया हमारे पास ये के, यहाँ से इस के को वहां रख देते हैं। के किसके बराबर है? ए 1 ये ए किसके बराबर है? k/x के। तो ये के किसके बराबर है? के, इसमें यहाँ चलिए नीचे लिखते हैं, ये है के किसके बराबर है? 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², इसके बराबर है ना? ये मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये तो डिवाइड होगा, के से इसको मल्टीप्लाई चल रहा था, ये नहीं है, गलत लिख दिया हमने ना। तो ये क्या हो गया? के इंटू दिस, के इंटू दिस 1/c² इक्वल टू 1 है। तो ए किसके बराबर है? k/x के। तो ये क्या बन गया? के, ये 1/x के बराबर है, तो 1/a किसके बराबर हो गया? a किसके बराबर है? k/x के। तो 1/a किसके बराबर हो गया? x/k के। तो ये 1/a का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? x² प्लस y² प्लस y² प्लस z² बराबर 1। तो हम क्या पाते हैं, इसमें से भी अगर x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास ये कट जाएगा एक के, तो ये क्या बन गया? x² प्लस y² प्लस z², ये k और एक k² कट जाएगा, ये k और ये क्या है? डिवाइडेड बाई k² इक्वल टू 1। ये k और ये कट गया, तो ये k क्या बन गया? x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू k। इसको यहाँ रख देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, आंसर यहाँ रख दिया तो क्या बन गया? पूरा कर लीजिएगा अब इसको, 4r² इक्वल टू दिस का स्क्वायर इंटू x⁻²। यही तो प्रूव करना था। थैंक्स फॉर टुडे।